जो शिकायतें कई बार हम करने लग जाते हैं लोगों से, और लेकिन हमारी जो अंदर उम्मीदें होती हैं, या कह सकते हैं जो हम करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, लोगों से कभी कह नहीं सकते, नहीं कह पाते, उनकी जस्ट कुछ हरकतों की वजह से, या कुछ हमारी फीलिंग्स की हर्ट होने की वजह से हम जो बात कह नहीं पाते, बस उसको ही एक स्टोरी के टाइप में मैंने लिखने की कोशिश की है। टाइटल इस चेहरा, जिसका पार्ट 1 मैं आज सुनाऊंगी, पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम पे। न इश्क करना आसान था, ना उसे निभाना। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ शमशान था, और तुम्हारे जाने के बाद भी सब राख ही है। लगभग इसी वक्त बीते साल मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं समझती थी ये जो मुस्कुराहट है मेरे जीने की वजह है, या मेरी सांसों के दौड़ने का सबब यही है। अब जब लगभग 365 दिन दौड़कर, या शायद रेंग कर, वापस उसी दिन पर आ गई हूँ, तो जैसे उस दिवस का हर लम्हा, हर पल जीवंत हो उठा है। लेकिन साथ ही साथ ये जिंदाई एहसास बहुत कुछ कत्ल भी करते जा रहा है। ये बेवजही उम्मीदें बड़े ही उम्दा तरीके से उन्मादी करती हैं, और फिर उतने ही करीने से हर संवेदन की बड़े ही कायदे से तह लगा इसे दर्द की उफनती नदी में सजा देती है, जहां कोई भी ख्याल कहीं भी टकरा सकता है, लेकिन कभी किसी किनारे पर नहीं पहुंच पाता। आज भी मेरे साथ तो वही काली कॉफी और सफेद कप है, लेकिन और ना जाने क्या क्या साथ वो लेता है। मैं नहीं बुलाती, जाने क्यों फिर भी मेरे इर्द गिर्द ये अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे भाई, कितनी बार कह चुकी हूँ, अब मेरी हैसियत नहीं है कुछ भी खरीदने की, लेकिन फिर भी मेरे सामने मेला लगा देते हैं। जाने कितनी बार तो इनके मुंह पर दरवाजा बंद किया, लेकिन इनकी बेशर्माई तो देखो, फिर देख रहे हैं मुझे टकटकी लगाए हुए, जैसे मुझ में हीरे जड़े हों। मेरे पास अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या दूं? हाँ, उजाड़ नहीं है कुछ, लेकिन अब कुछ उपजाऊ भी नहीं है। मैं अपनी भावनाओं, एहसासों की गठरी का बोझ शब्दों में पिरोकर उस प्याले से कड़वे घूंट पी ही रही थी कि अचानक वही चेहरा सामने आ गया, जिसका दिन कभी मेरे चेहरे से शुरू होता था, जो कभी कहा करता कि तुझे देखे बिना, तुझे सुने बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। आज कई महीनों बाद वो मुखाकृति मेरी नजरों के सामने थी। मैं स्तब्ध थी। मेरी सांसें एक ही पल में अवरुद्ध भी थी, और एक ही साथ हृदय का स्पंदन सूर्य के सातों घोड़ों की रफ्तार को भी मात दे रहा था। मेरे हाथ वो आधे भरे कप का भी भार उठाने में असमर्थ हो रहे थे। मेरी नजरें मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरा जी उसे जी भर देखना चाहता था। ये निगाहें उसका हाथ थाम उससे ही मिला दर्द उसके साथ ही बहा देना चाहती थी। ये बाहें उसके कांधे पर रख उसकी वो चौकड़ी शर्ट भिगोना चाहती थी मैं। वो मेरा नहीं, मैं उसकी हूँ। वो मेरा नहीं, मैं उसकी हूँ। उससे मिले ये चुभन उसे ही चुभोना चाहती थी मैं। उसके कांधे पर सिर रखकर अपने बकुचे बकुचे मतलब एक थैली जिसमें बहुत सारा बोझ भरा हो, उसके कांधे पर सिर रखकर अपने बकुचे का कुछ भार उसे साझा करना चाहती थी। वक्त से टक्कर लेती मैं उस वक्त में वक्त रहते ठहरना चाहती थी। इंसानी मशीन बन गई मैं। देखो सरपट भागती हुई आंतरिक तौर पर कहाँ रुक गई हूँ, उस गली तक उसे सैर कराना चाहती थी। अब तक जो कभी नहीं कहा, लेकिन उसके एहसास एहसास से ही उसे एहसास कराना चाहती थी। उसके चेहरे के मुताबिक अपेक्षाकृत छोटे कानों में अपने रूखे होठों से मैं कहना चाहती थी कि देखो वो 4 कदमों का फासला अब 40 टक्का होने पर भी बित्ते भर भी नहीं बचा है। अब जब ये बर्बाद जिंदगी उसके साथ बीते लम्हों को उस आधे चांद के नीचे थोड़े धुएं के साथ धुआं धुआं करने का जतन करती है, तो ये यादों का कोहरा और अभेद हो जाता है। यही सघन दीवार उसे समर्पित करना चाहती थी। उसे कहना चाहती थी कि सोशल मीडिया में ब्लॉक हुए तुम, अंदरूनी नेटवर्क में लाख बाधाओं के बावजूद अनब्लॉक ही हो। इस बेनामी रिश्ते में अनगिनत बक्स के बावजूद ये समझदार दिल तुम्हें डिबक कर ही लेता है। लेकिन समय, दिल, मन और ये दिमाग, सबने अपने अपने रास्ते सामने रखे, और मैंने हमेशा की तरह वही रास्ता चुना जो उसकी गली से कोसों दूर हो। लेकिन उस रास्ते तक जो हलचल हुई, और जो उस रास्ते पर अब भी रुका सा लगता है, उसके मन की आप जानेंगे एक कड़वी कॉफी, लेकिन इसी चेहरे के साथ, अगले भाग में। थैंक यू।
दिस वाज परफॉर्मेंस, वो डीडी नेशनल वाली परफॉर्मेंस है ये। Uh, can I go first because I just want to get my charger before my phone battery is getting lower, so I can just give my feedback and go and get my charger so that we don't waste time. अच्छा, ओके ओके, यू वांट टू स्टार्ट? Yeah, I'll just give a feedback. So I really love the story, Aishi. Like it's we in Malayalam we say prayogam, prayog. So the use of words, choice of words is very important when you write. So the fact that you wrote Safed Cup and Kali Coffee, and I'm not sure if it's intentional to kind of make it black and white, but it's very deep. Like if you've done it intentionally, it's a very deep kind of a line, right? And the use of the word debug, the use of certain very common words into infusing it into a very literary work is very new age writing, and I'm a big fan of such writing. So I loved it, really loved it. Thank you so much. Thank you so much. चारू? आयुषी, मेरी मम्मा ना आपको अडॉप्ट कर लेंगी। शी इज गोइंग टू लीव मी। वो उनको इतना, आप इतना अच्छा लिखते हो कि वो हर बार मुझे कॉल करके बोलती है। मतलब मुझे उनको रिमाइंड भी नहीं कराना पड़ता कि ऐसा कुछ हुआ है। सर, हर वीकेंड वो सबसे पहले पैशन वाले पे जाके इन्हीं का परफॉर्मेंस सर्च करती हैं। Oh my एंड शी इज God. नॉट देयर, तो आके मुझसे पूछेंगे वो आई नहीं थे क्या। मैंने बोला मैं ही देखी थी, तो मुझे क्या पता आई थी कि नहीं आई थी। It means a lot. Thank you so much. इट वाज फैबुलस। नीलू जी? हाँ, आयुषी, जो किसी के जाने से वैक्यूम आ जाता है लाइफ में, वो आप उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि वो सारा जो सैडनेस यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, और लाइक जो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा लाइफ में, वो हम महसूस कर लेते हैं इतनी छोटी से पीस में आपके। हम वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बहुत खूबसूरती से आप प्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। बहुत बहुत अच्छे से लिखा आपने। वेरी वेल डन। Thank you so much, ma'am. कृष्णा? मैम आप बहुत अच्छा लिखते हो, एंड इतना लंबा कुछ लिखना, मतलब आई ऑल्सो राइट बट मतलब टू कैरी इट सो वेल, कुछ इतना लंबा आप लिख रहे हो, एंड द यूज ऑफ इमेजरी, योर पोएम like आधी भरी हुई कप, भींगा हुआ शर्ट, it's so real. I just went there. I could picturize things, so it's beautiful. Thank you so much. नेहा? It was superb and you recited it so well. Such lamba poem with a beautiful theme. That was nice. Thank you so much. थैंक यू सो मच आयुषी जी, थैंक यू।